सूरज धीरे धीरे अपनी किरणों के साथ गांव को जगाने लगा था। हवा में सरसों के फूलों की खुशबू और चूल्हे से उठती लकड़ी की महक हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। इसी गांव के एक कोने में बसा था रमेश और उसकी नई नवेली शहर की रहने वाली थी। उसकी शादी के बाद वो पहली बार गांव आई थी। गांव के माहौल से अनजान विमला की सुबह सास शारदा की सख्त आवाज के साथ शुरू होती है। अरे बहुरिया उठो, ये गांव है, यहाँ सूरज निकलने से पहले ही काम शुरू हो जाता है। शहर की तरह सोते मत रहो। विमला आधी नींद में उठी और घबराई सी रसोई की ओर भागी। अरे बहू, ये गांव है, यहाँ हर कोई अपने हिस्से का काम करता है। तुम तो लगती हो कि बस सज धज कर बैठने वाली हो। माँ जी, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। सीखने की कोशिश? अरे मेरे समय में तो बहुएं पहले दिन से सारा काम संभाल लेती थी। चल अब जल्दी से रमेश के लिए चाय बना दे। विमला ने फटाफट चाय बनाई। चाय बनाते समय वो सोच रही थी कि कैसे सास की नजरों में अपनी जगह बनाए। तभी शारदा देवी ने फिर से कहा, बहू, रमेश को मच्छी भात बहुत पसंद है, लेकिन तुमसे तो ये सब बनता ही नहीं होगा। माँ जी, मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगी। अच्छा, सीख लोगी? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मच्छी कैसे बनाते हैं। तुम ध्यान से सुनो। जब मछली साफ करो तो ध्यान रखना उसमें कांटे ना रह जाएं और मसाला सही मात्रा में डालना। गांव के लोग सीधे हैं, लेकिन खाने में कमी बर्दाश्त नहीं करते। माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। जैसा जैसा आपने बताया है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अरे कोशिश मत करो, सीधा अच्छा बनाना। उसके बाद शारदा वहां से चली जाती है। विमला मछली साफ करने लगती है। कुछ देर में खाना बन जाता है। विमला सबको खाना परोसती है। रमेश और शारदा ने मछली को टेस्ट किया। मछली बिल्कुल कच्ची थी। तभी शारदा उसे ताना मारते हुए बोली, अरे बहू, ये क्या किया तूने? कच्ची मच्छी परोस दी। लगता है तुमने बस रसम पूरी करने के लिए खाना बनाया है। मैंने तुम्हें खुद अच्छे से रेसिपी बताई थी, लेकिन फिर भी तुमने कच्ची मच्छी परोस दी। माँ जी, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। मैंने मसाले अच्छे से डाले, वक्त पर आंच धीमी भी कर दी थी। मुझे लगा था कि पक गई होगी, शायद मुझसे कोई गलती हो गई। हैं? लगा था? बहू, गांव में खाना बनाना सिर्फ काम नहीं है, ये एक कला है। यहाँ सभी लड़कियों को बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है। अगर इस कच्ची मच्छी को गांव के किसी एक इंसान को भी खिला दिया ना, तो वो हमारी पूरी गांव में हंसी उड़ाएगा। अरे माँ, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। पहली बार गलती हो सकती है। मसाले का स्वाद अच्छा है और सच कहूँ तो मच्छी थोड़ी देर और पक जाती तो एकदम बढ़िया होती। तुम्हें तो हर चीज में बहू का ही साइड लेना होता है। देखो रमेश, तुम्हें भी समझना चाहिए कि खाना बनाना कोई मजाक नहीं है। ये शहर का होटल नहीं है जहाँ जैसा बना वैसा खा लिया। गांव के लोग खाने में मेहनत और दिल दोनों लगाते हैं। माँ जी, मैं वादा करती हूँ अगली बार मैं और बेहतर बनाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिए। तुम बिल्कुल सही हो विमला, पहली बार में गलती हो सकती है। माँ, आप थोड़ा साथ देंगी तो विमला और अच्छा कर पाएगी। अच्छा, अब मैं प्रोत्साहित भी करूं। ये सब मेरे सर ही क्यों? बहू, अगली बार ध्यान रखना कि मछली का हर टुकड़ा ठीक से पके। जी माँ जी, अगली बार मैं पूरा अच्छे से ध्यान रखूंगी। आपकी और रमेश की मदद से एकदम परफेक्ट मच्छी भात बनाऊंगी। हाँ माँ, अगली बार हम तीनों मिलकर बनाते हैं। मैं मछली साफ करूंगा और विमला को सिखाऊंगा कि इसे कब और कैसे पकाना है। वैसे भी टीम वर्क से ही काम आसान होता है। हाँ हाँ हाँ, ये दिन भी आ गया जब रमेश रसोई में हाथ बटाएगा। चलो अब देखती हूँ तुम्हारा ये टीम वर्क कितना कमाल दिखाता है। ये बोलकर सभी वो कच्ची मच्छी भात ही खा लेते हैं। उसके बाद में ऐसे ही रोज शारदा देवी उसे खाना बनाना सिखाती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। विमला को खाना बनाना आ जाता है। एक रात विमला सबके लिए मच्छी भात बनाती है और सबको परोसती है। जब सब मच्छी भात खाते हैं तो सबको मच्छी भात बहुत पसंद आता है। अरे बहू, आज तो तुमने कमाल कर दिया। सच कहूँ, आज तुम्हारे बनाए मच्छी भात का स्वाद ऐसा था कि गांव की औरतें भी जल जाए। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें मछली बनानी आएगी भी या नहीं, लेकिन तुमने तो मेरी उम्मीदों से बढ़कर करके दिखाया है।
माँ जी, आपका आशीर्वाद और रमेश जी की मदद थी, वरना मैं अकेले ये सब नहीं कर पाती। मैंने पिछली बार की गलती से सीखा और हर बात का ध्यान दिया। बहू, मेहनत तुम्हारी थी, लेकिन सीखने की लगन ने मुझे खुश कर दिया। ये जो मसालों का संतुलन है, मछली का सही पकना है, ये तो अनुभव से आता है। तुमने इतने कम समय में ये सब सीख लिया, ये बड़ी बात है। अब मुझे भरोसा है कि तुम इस घर को अच्छे से संभाल लोगी। माँ, ये तो मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी बहुत होशियार है, बस उसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अब तो आपने भी मान लिया ना। माँ जी, ये सब आपकी सिखाई हुई बातों का नतीजा है। आपने मुझे जो बातें समझाई, मैंने उन्हें याद रखकर ये सब किया है। और रमेश ने भी मुझे हौसला दिया, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। अरे माँ, मैंने भी तो विमला को सिखाने में अपना योगदान दिया है, अब मुझे भी क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, तुम्हें भी क्रेडिट दे देते हैं। आखिर तुमने मछली साफ करने में मदद की थी, लेकिन सच कहूँ, विमला ने आज साबित कर दिया कि वो इस घर की असली बहू है। माँ जी, आपका और रमेश का ये प्यार और हौसला ही मेरी ताकत है। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आपको मुझ पर गर्व हो। देखो बहू, घर संभालने का मतलब सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं है। इसमें सबका ख्याल रखना, रिश्तों को जोड़े रखना और हर काम दिल से करना पड़ता है। आज तुमने पहला कदम बहुत अच्छे से उठाया है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी तुम सब कुछ बेहतर करोगी। माँ, आपने सही कहा। और विमला, अब तुम्हें हर बार इतना ही शानदार खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब माँ की उम्मीद और बढ़ गई है। हाँ, अब तो गांव वालों को भी बुलाकर खिलाना होगा। सब कहेंगे कि रमेश की बहू तो असली रसोई की रानी है। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी ये तारीफ हमेशा कायम रहे। इसके बाद सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दोपहर का समय था। शारदा देवी चाय बना रही थी और विमला आंगन में बैठी सब्जियां काट रही थी। तभी विमला की नजर बाहर से आए एक पोस्टर पर पड़ी। वो उसे लेकर अंदर आती है। माँ जी देखिए, ये पोस्टर गांव में खाना बनाने की प्रतियोगिता के बारे में है और इसमें तो लिखा है, जो जीतेगा उसे पहला इनाम मिलेगा, एक बड़ा प्रेशर कुकर। अच्छा, अरे ये तो बड़ा कमाल का विचार है। गांव में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। और देख, यहाँ तो लिखा है कि प्रतियोगिता में सबको अपनी खास रेसिपी बनानी होगी। कौन कौन हिस्सा ले रहा है? माँ जी, इसमें तो गांव की सारी औरतें हिस्सा लेंगी। सब अपनी अपनी स्पेशल डिश बनाएंगी। आपको भी भाग लेना चाहिए। आपके बनाए हुए आलू मटर का स्वाद तो सबको बहुत पसंद आता है। हाँ बहू, आलू मटर तो सबको पसंद है, लेकिन ये प्रतियोगिता है। यहाँ सिर्फ स्वाद ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। अब मेरी उम्र में ये सब सजने संवरने का काम नहीं होता है। हाँ, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए सही है। तुम जाओ और हिस्सा ले लो। मैं? माँ जी, आप मजाक कर रही हैं क्या? मैं तो अभी ठीक से गांव में खाना बनाना भी नहीं सीख पाई हूँ। सबके सामने कैसे बनाऊंगी? अरे बहू, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? तुमने पिछले हफ्ते जो मछली भात बनाया था, उसकी तारीफ अब तक सब कर रहे हैं। और तुमने जिस लगन से ये सब सीखा है, वो तुम्हें यहाँ जीत दिला सकता है। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन माँ जी, वहाँ सब बहुत अनुभवी होंगे और मेरी जैसी नई बहू को देखकर सब हंसेंगे। देखो बहू, हर किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। अगर तुम ये सोचती रहोगी कि लोग क्या कहेंगे, तो कभी कुछ नया नहीं कर पाओगी। और याद रखना, तुम्हारे अंदर जो मेहनत और लगन है, वो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। आपको सच में लगता है कि मैं इसमें भाग ले सकती हूँ? बिल्कुल। और मैं तुम्हें अपनी सबसे खास रेसिपी सिखाऊंगी, बिहारी लिट्टी चोखा। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसे अच्छे से बनाओगी तो कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। माँ जी, आप सच में मुझे सिखाएंगी? हाँ, क्यों नहीं। और देखो, इस बार सिर्फ खाना बनाना ही नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। हम लिट्टी चोखे के साथ धनिये की चटनी और गुड़ का सॉस भी रखेंगे। माँ जी, ये तो बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ मिलकर इसे सीखूंगी बनाना। तो चलो, अभी से तैयारी शुरू करते हैं। और हाँ, ये बात रमेश को मत बताना, उसे सरप्राइज देंगे। ठीक है माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। बहू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जब तुम जीतोगी तो पूरा गांव देखेगा कि मेरी बहू कितनी हुनरमंद है।
दोनों हंसते हुए प्रतियोगिता की तैयारी की योजना बनाने लगते हैं। शारदा देवी विमला को हर छोटी बड़ी बात समझाती है और विमला पूरे जोर से सीखने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और प्रतियोगिता का दिन आता है। उसमें शारदा की पड़ोसन रूपा ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ था, जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है और तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, फिर तुमने इसमें पार्ट क्यों लिया? खैर छोड़ो, मुझे क्या, तुम्हें हराना बहुत आसान है। वैसे तुम क्या बना रही हो? लिट्टी चोखा। इतनी आम चीज कौन बनाता है? और तुम्हें क्या लगता है तुम ये बनाकर जीत जाओगी? ये तो हमारे यहाँ हर कोई बना लेता है। वो तो समय बताएगा। और फिर सभी लोग अपना अपना खाना बनाते हैं और सबकी खाना बनाने के बाद जजेस उनका खाना टेस्ट करते हैं। सबका खाना टेस्ट करने के बाद जजेस अपना रिजल्ट बताते हैं। इस प्रतियोगिता की विनर है विमला। ये सुनकर विमला खुश हो जाती है। वाह बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे तुझ पर गर्व है। थैंक यू मम्मी जी, आपके सपोर्ट से ही ये सब हुआ है। तभी वहाँ पर रूपा भी आ जाती है। तुम ऐसे कैसे जीत सकती हो? इतना बकवास खाना पकाने के बाद लगता है उनका भी टेस्ट खराब है। रूपा जब विमला को ये सब बातें सुना रही थी, तभी पीछे से जजेस उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। जो खाना बहुत ज्यादा चिढ़कर बनाता है, उसका खाना ना तो कभी अच्छा बन सकता है और ना ही स्वादिष्ट, जैसे तुम्हारे साथ हुआ। और अगर हम बहुत प्यार से खाना बनाते हैं तो वो खाना बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता है, जैसा विमला का खाना था। जजेस की बातें सुनकर रूपा गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके बाद जजेस भी वहां से चले जाते हैं। शारदा और विमला भी अब घर वापस आ जाते हैं। पूरे गांव में भी उसकी तारीफ हो जाती है। बहू, आज तुमने जो किया वो सच में काबिले तारीफ है। पूरे गांव की औरतों के बीच खड़े होकर तुमने साबित कर दिया कि मेरी बहू किसी से कम नहीं है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ विमला। माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे सिखाया, आपने मुझे हिम्मत दी और हर कदम पर मेरा साथ दिया। अगर आप नहीं होती तो मैं डर के मारे हिस्सा ही नहीं लेती। नहीं बहू, मेहनत तुम्हारी थी, मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया, लेकिन वो तुम्हारा आत्मविश्वास और लगन थी जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया। और वो लिट्टी चोखा, वाह, उसका स्वाद तो अब तक मेरी जुबान पर है। मसाले पकाने का तरीका सब कुछ परफेक्ट था। माँ जी, सच कहूँ तो जब मैंने पहली बार मछली बनाई थी और आपसे डांट पड़ी थी, तब मुझे लगा था मैं कभी खाना नहीं बना पाऊंगी। लेकिन आपने मुझे सिखाया कि गलतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अरे बहू, उस दिन मैंने तुम्हें डांटा जरूर था, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम अपनी कमियों को समझो और उन्हें सुधारो। और देखो, आज तुमने सबके सामने मेरी इज्जत बढ़ा दी। पूरे गांव में हर कोई मेरी बहू की तारीफ कर रहा है। माँ जी, तारीफ तो आपकी होनी चाहिए। सब कह रहे थे कि मैंने आपकी स्पेशल रेसिपी बनाई है। मैंने तो बस वही किया जो आपने सिखाया। सुनो बहू, ये मत भूलो कि रेसिपी चाहे मेरी थी, लेकिन उसमें जान डालने का काम तुम्हारा था। तुमने मेहनत से उसे बनाया और अपनी समझदारी से उसे और बेहतर किया। ये जीत तुम्हारी अपनी है। माँ जी, आपके ये शब्द मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं है। लेकिन एक बात तो बताइए, जब मैंने लिट्टी चोखा परोसा और सब तारीफ करने लगे तो आपको क्या महसूस हुआ? अरे बहू, मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे लगा जैसे मैं खुद वहाँ पर मंच पर मौजूद हूँ। सब लोग कह रहे थे कि रमेश की बहू तो बहुत हुनरमंद है। तब मेरा दिल झूम उठा। उस समय मैं सोच रही थी कि मेरी परवरिश और मेरी बहू दोनों पर मुझे गर्व है। माँ जी, मैं ये सब आपके लिए ही करना चाहती थी। मैंने सोचा था अगर मैं जीत गई तो ये आपकी जीत होगी। और ये जीत मेरी ही हुई है बहू। लेकिन अब एक और बात है, ये तो बस शुरुआत है। आगे भी कई मौके आएंगे। तुम्हें हर बार ऐसे ही खुद को साबित करना होगा। और हाँ, अगली बार तुम्हें अपनी खुद की नई रेसिपी लानी होगी। माँ जी, आपकी बात मानकर मैं अगली बार कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सभी को और ज्यादा पसंद आए। मुझे यकीन है बहू, तुमने आज जो किया है वो इस घर की बहुओं के लिए मिसाल बन गया है। अब रमेश को भी बताना होगा कि उसकी पत्नी ने गांव में क्या कमाल किया है। जी माँ जी, लेकिन रमेश तो मुझसे ज्यादा खुश थे। उन्होंने कहा था कि वो मेरे लिए कुछ खास गिफ्ट लेकर आएंगे। गिफ्ट की चिंता मत करो, असली गिफ्ट तो तुम्हारा आत्मविश्वास है। और हाँ बहू, याद रखना, जो मेहनत तुमने आज की है वो हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब चलो,
आज का दिन तुम्हारी खुशी का दिन है। मिठाई खाओ और सबको खिलाओ। दोनों हंसते हुए मिठाई खाने लगते हैं। विमला के चेहरे पर आत्मविश्वास और सास बहू के रिश्ते में गहरी मिठास झलकती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिले।